हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम इनसाइडर के इस यूट्यूब चैनल पर मैं आप सबका एक बार फिर से स्वागत करती हूं। जैसा कि दोस्तों आप सबको पता है कि आपके यूपी पेट 2023 के एग्ज़ाम्स की डेट बिल्कुल नज़दीक आ गई हैं। अब आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा हुआ है, तो आपके पास जितना भी टाइम है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस किए रहेंगे आपको उतना ही ज़्यादा पेपर्स को सॉल्व करने में आसानी रहेगी। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम आपको इंग्लिश के पैसेज करवा रहे हैं, जो कि आपकी पेट की परीक्षा में 5 नंबर की इंग्लिश आती है। तो इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपको अपना 20वां इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। इससे पहले हमने आपको 19 इंग्लिश के प्रैक्टिस सेट करवा दिए हैं। अगर आपने अभी तक उन प्रैक्टिस सेट्स को नहीं देखा है तो जा करके पहले आप उन प्रैक्टिस सेट्स को देख लीजिए, ताकि हम आपके लिए जो भी ये प्रयास कर रहे हैं आपको उसके बारे में पता चल सके। और ये जो हम आपको पैसेज करवा रहे हैं ये आपके पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्न पैसेज हैं। तो आप सभी पैसेज को ध्यान से लगाइए ताकि आप अपनी परीक्षा में अच्छे से अच्छा कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पैसेज कह रहा है कि मेनी पीपुल थिंक दैट डायलेक्ट्स आर करप्टेड फॉर्म्स ऑफ द लैंग्वेज स्पोकन बाय इग्नोरेंट पीपुल हु मेक mistakes because they have not learned correct grammar. This is not all true. A standard language is not linguistically better than other delegates. It is simply the dialects that has been adopted for official purposes such as government and education. All English dialects have a long history going back to the distant form of speech of the Germanic and Scandinavian invaders who came from various parts of northern Europe to occupy Britain during the Middle Ages, and each of these dialects has a grammar that is as rich and systemic as standard English। तो ये पैसेज आपका भाषा और बोलियों के ऊपर है। तो आप पैसेज को 1 या 2 बार जरूर पढ़िएगा ताकि आप उसके मूल अर्थ को समझ सके कि ये पैसेज इशारा किसकी ओर कर रहा है। तो चलिए मैं इसकी हिंदी बताने का प्रयास करती हूँ दोस्तों। Many people think that dialects are corrupted form of the language। बहुत से लोग सोचते हैं कि बोलियां भाषा का भ्रष्ट रूप है। Spoken by ignorant people who make mistake because they have not learned correct grammar। जो अज्ञानी लोगों द्वारा बोली जाती हैं, जो गलतियां करते हैं क्योंकि उन्हें सही व्याकरण नहीं सीखा है, क्योंकि उन्होंने सही व्याकरण नहीं सीखा है। दिस इज़ नॉट ऑल ट्रू। दिस इज़ नॉट ऑल ट्रू, ये बिल्कुल भी सच नहीं है। ए स्टैंडर्ड लैंग्वेज इज़ अ लिंग्विस्टिकली बेटर दैन अदर डायलेक्ट्स। इट इज़ सिंपली द डायलेक्ट्स दैट हैज़ बीन अडॉप्टेड फॉर ऑफिशियल पर्पज सच एज गवर्नमेंट एंड एजुकेशन। एक मानक भाषा अन्य बोलियों की तुलना में भाषाई दृष्टि से बेहतर नहीं है। यह केवल वह बोली है जिसे सरकार और शिक्षा जैसे आधिकारिक उद्देश्यों के लिए अपनाया गया है। All English dialects have a long history going back to the distant form of speech, the Germanic and Scandinavian invaders who came from various parts of northern Europe to occupy Britain during the Middle Ages। सभी अंग्रेजी बोलियों का एक लंबा इतिहास है जो जर्मनिक और स्कैंडिनेवियाई आक्रमणकारियों के भाषण के विशिष्ट रूपों पर आधारित है, जो मध्य युद्ध के दौरान ब्रिटेन पर कब्जा करने के लिए उत्तरी यूरोप के विभिन्न हिस्सों से आए थे। ड्यूरिंग and each of these dialects has a grammar that is rich and systematic as standard English। और इनमें से प्रत्येक बोली का व्याकरण मानक अंग्रेजी जितना ही समृद्ध और व्यवस्थित है। तो इस पैसेज में आपको बोली और भाषा के बारे में बताया गया है कि किस तरह क्या कहते हैं। अगर भाषा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है तो बोलियां भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं दोस्तों। आपका फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ऑल इंग्लिश डायलेक्ट्स हैव लिंक विथ द Egyptians, the speech of Scandinavian and Germanic invaders of Britain, those who originally lived in Britain, none of these। तो यहाँ पे आपका परफेक्ट ऑप्शन हो जाएगा
द स्पीच ऑफ स्कॉन्डिवियन एंड जर्मनियन इन्वेंटर्स ऑफ ब्रिटेन। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों? आपका बी वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द जर्मनिक इन्वेंटर्स ऑक्यूपाइड ब्रिटेन ड्यूरिंग द जर्मनिक इन्वेंटर्स ऑक्यूपाइड ब्रिटेन ड्यूरिंग द पोस्ट वर्ल्ड वार फर्स्ट पीरियड मिडिल एजेस रिसेंटली टाइम्स 19th सेंचुरी। हमसे बोला जा रहा है कि जर्मनी इन्वेंटर्स ने ब्रिटेन को कब ऑक्यूपाइड किया था? तो कब ऑक्यूपाइड किया था? मिडिल एजेस में, मध्य युग में। कब किया था दोस्तों? मिडिल एजेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका पैसेज का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वर्ड क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू इग्नोरेंट। हमें इग्नोरेंट के क्लोजेस्ट, जो सबसे क्लोज मीनिंग है, उसको बताना है। तो देखिए दोस्तों, इग्नोरेंट का मतलब होता है अज्ञानी। क्या होता है दोस्तों? इग्नोरेंट मीन होता है अज्ञानी। नॉलेजेबल मतलब होता है ज्ञानी। रिफाइंड मतलब परिशोधित करना या शुद्ध करना, कुछ भी कह दीजिए आप। और आपका रेस्ट्रिक्ट का मतलब यहाँ पे ए रहेगा दोस्तों, सॉरी थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया। एरिस्टोक्रेट मतलब होता है भव्य। क्या होता है? भव्य होता है। और अनएजुकेटेड का मतलब क्या हो जाएगा? अज्ञानी। तो देखिए, इग्नोरेंट की सबसे क्लोजेस्ट मीनिंग कौन सी है? अनएजुकेटेड। इग्नोरेंट मतलब भी अज्ञानी और अनएजुकेटेड भी मतलब क्या होता है? अज्ञानी, जो कि पढ़ा लिखा ना हो। यानी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? आपका डी वाला ऑप्शन एकदम परफेक्ट हो जाएगा। नॉलेजेबल मतलब ज्ञानी, रिफाइंड मतलब परिशोधित करना, और एरिस्टोक्रेटिक मतलब भव्य, और आपका अनएजुकेटेड मतलब अज्ञानी, और इग्नोरेंट मतलब भी क्या हो जाएगा? आपका अज्ञानी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गिव सिनोनिम फॉर द फॉलोइंग। गिव सिनोनिम फॉर द फॉलोइंग। एडोर्न, हमें एडोर्न का क्या बताना है? सिनोनिम बताना है। ऑप्शन है ट्रस्ट, सस्पेक्ट, राइटर, ब्यूटीफाई। तो देखिए, आपका सही ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखिए, एडोर्न का मतलब होता है प्यारा या फिर सुंदर। क्या कह सकते हैं? एडोर्न का मतलब होता है प्यारा या तो सुंदर। और ट्रस्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों? ट्रस्ट मीन्स होता है आपका विश्वास। सस्पेक्ट का मतलब होता है संदेह। राइटर का मतलब होता है लेखक। और ब्यूटीफाई का मतलब होता है सुंदर। क्या कह सकते हैं इसे हम? सुंदर। तो हमसे पूछा क्या जा रहा है? गिव सिनोनिम्स फॉर द फॉलोइंग, यानी एडोर्न का क्या बताना है? हमें सिनोनिम बताना है। तो एडोर्न का सिनोनिम आपका क्या हो जाएगा? ब्यूटीफाई। यानी आपका डी वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? आपका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। मैं आपको अपने हर वीडियो में बताती हूँ कि आप पैसेज को सॉल्व करने के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट साइनो और एंटो भी याद करते चलिए, क्योंकि आपके पैसेज में ही आपसे सिनोनिम और एंटोनिम पूछ सकता है, तो जिसकी वजह से आपका नंबर कट सकता है। इसीलिए आप इस पोर्शन को भी तैयार करते हुए चलिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके इस पैसेज का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों गिव एंटोनिम फॉर द फॉलोइंग। गिव एंटोनिम फॉर द फॉलोइंग। आपका वर्ड है एनेक्सियस। एनेक्सियस का क्या बताना है? हमें एंटोनिम बताना है। वर्ड है आपका क्रिफ्टी, सेकंड ऑप्शन केयर फ्री, थर्ड ऑप्शन लाइट, फोर्थ ऑप्शन केयरलेस। तो यहाँ पे देखिए, आपका एनेक्सियस का मतलब क्या होता है? चिंतित। क्या होता है दोस्तों? चिंतित। क्राफ्टी का मतलब होता है चालाक। क्राफ्टी मीन्स क्या हो जाएगा? चालाक। केयर फ्री मतलब जिसको कोई भी चिंता ना हो, या फिर कह सकते हैं चिंता रहित। चिंता रहित। लाइट का मतलब क्या होता है दोस्तों? लाइट मीन्स होता है आपका हल्का। और केयरलेस, केयरलेस का मतलब होता है आपका लापरवाह। क्या होता है? लापरवाह। तो देखिए, यहाँ पे आपका हमसे क्या पूछा है? एनेक्सियस का हमसे पूछा है एंटो। तो एनेक्सियस का एंटो क्या हो जाएगा? एनेक्सियस का एंटो हो जाएगा आपका केयर फ्री। देखिए, जो चिंतित है उसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? चिंता रहित। यानी आपका बी वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। तो दोस्तों, ये पैसेज आज का यहीं समाप्त होता है। आप वीडियो को एक बार रिवाइज करके देख लीजिएगा अगर आपको पैसे समझ में ना आया हो। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में आए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हम आपके लिए जो भी नए नए वीडियोज़ ला रहे हैं उन सब के नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम पहुँचते रहें। थैंक यू दोस्तों।